खैर, आज कार्यक्रम संख्या 1 है और हम इसे ज्ञान यात्रा कह रहे हैं, न केवल इसलिए कि हम उत्पत्ति से लेकर प्रकट होने तक जाएंगे, बल्कि इसलिए कि यह एक ज्ञान की यात्रा है। अब यह मेरी बुद्धि नहीं है, ये मेरी विचार या राय नहीं है। हम भगवान के शब्द में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाइबल हमें 66 प्रेरित और अचूक पुस्तकों में दी गई है। प्रेरित पौलुस ने 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा कि भगवान का शब्द वास्तव में भगवान द्वारा स्वयं निकाला गया है। और इसका मतलब है कि अगर हम इस यात्रा को सही तरीके से करते हैं, अगर हम इस पुस्तक के माध्यम से सफलतापूर्वक एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाते हैं, तो हम केवल बाइबल के बारे में अधिक नहीं सीखेंगे, बल्कि लेखक स्वयं भगवान के बारे में भी अधिक जानेंगे। यह पुस्तक भगवान का प्रकट होना है। अब हर दिन हमारे पास केवल 10 या 11 मिनट या उससे कम समय होगा, और मेरी प्रार्थना है कि हम आपके अध्ययन की भूख को बढ़ा सकें ताकि आप मसीह को बेहतर जान सकें। आप जान सकें कि उनसे बेहतर कैसे बात करें और दूसरों से उनके बारे में कैसे बात करें। सुनिए, मुझे आपको बताना है कि जब आप भगवान के शब्द के माध्यम से ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं, तो भगवान के बारे में चुप रहना मुश्किल होगा। अब भगवान का शब्द आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान आपको अवसर, साहस, ज्ञान और क्षमता दें ताकि आप अपने परिवार, अपने सहकर्मियों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोस के लोगों और अपने जीवन के ट्रैफिक पैटर्न में लोगों के सामने उन्हें अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको भगवान और उनके शब्द के बारे में चुप रहना मुश्किल होगा। कल्पना कीजिए कि एक पुराना धातु का बक्सा मिलता है जो एक सदी से ढका हुआ है। किसी तरह यह आपके परदादा दादी के बेसमेंट में पहुंच गया। बक्से को खोलें और अंदर एक डायरी पाएं, और यह अब्राहम लिंकन द्वारा हस्ताक्षरित है। आप तुरंत इसे एक प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं, अंततः ऐतिहासिक विशेषज्ञों के पास, और वे सभी पुष्टि करते हैं कि आपने वास्तव में अब्राहम लिंकन की निजी डायरी पाई है। तो आप क्या करेंगे? खैर, मुझे पता है कि ऐतिहासिक समाज और सभी विशेषज्ञ क्या करेंगे। वे इस डायरी में गहराई से जाएंगे और वे हर एक शब्द का अध्ययन करेंगे, और यह जानने के लिए नहीं होगा कि उन्होंने किस बारे में लिखा या उनके राष्ट्रपति पद के दौरान जीवन कैसा था। वे उनके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे। यह डायरी हमें अब्राहम लिंकन के बारे में क्या बताती है, उनके सोचने का तरीका, वे चीजें जो उन्होंने पसंद की, जो निर्णय उन्होंने लिए और उन्होंने उन्हें क्यों लिया। खैर, इस ज्ञान यात्रा के दौरान हम कई दिलचस्प खोजें करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खोज ये होगी कि हम अपने भगवान और उद्धारक, हमारे आश्रय, हमारे शरण, हमारे निर्माता, हमारे विश्वास पात्र, अच्छे चरवाहे, आज के चर्च के मुख्य चरवाहे के बारे में क्या सीखते हैं। खैर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि यदि आप कर सकें तो अपनी बाइबल को प्रेरित शास्त्र के पहले पृष्ठ उत्पत्ति की पुस्तक और अध्याय 1 पर खोलें। आप देखेंगे कि उद्घाटन पंक्ति अपने लेखक का परिचय देती है। पद 1 कहता है, शुरुआत में भगवान था। अब यहां भगवान के लिए उपयोग किया गया नाम एलोहीम है। वह नाम सभी अन्य देवताओं से ऊपर की शक्ति, महिमा और प्रभुत्व पर जोर देता है। एलोहीम वास्तव में एक बहुवचन हिब्रू संज्ञा है जो निश्चित रूप से त्रिमूर्ति का संकेत देती है। वास्तव में अगले पद में यह हमें बताता है कि भगवान की आत्मा जल की सतह पर मंडरा रही थी। इसमें यह तथ्य जोड़ें कि प्रेरित पौलुस कोलोसियों को अध्याय 1 में लिखते हैं, उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के माध्यम से सभी चीजें स्वर्ग और पृथ्वी पर बनाई गईं। सभी चीजें उसके द्वारा बनाई गईं। इसलिए यीशु मसीह भगवान पुत्र उत्पत्ति अध्याय 1 में रचनात्मक शब्दों को बोलने वाले वास्तविक एजेंट थे, रोशनी हो और इसी तरह। इसलिए भगवान के तीनों व्यक्तित्व रचनात्मकता में शामिल हैं। अब क्या आप देखेंगे कि बाइबल यहां यह नहीं कहती कि शुरुआत में भगवान के अस्तित्व के लिए 10 अच्छे कारण थे या उसके अस्तित्व के लिए 10 प्रमाण। बस सरलता से शुरुआत में भगवान जैसे कहने के लिए यहां वह है। चाहे आप विश्वास करें या नहीं, भगवान अस्तित्व में है। भगवान मूसा यहां मानव लेखक से कहते हैं कि वह जो हुआ उसे लिखें। देखें कि भगवान ने शुरुआत में क्या किया। पद 1 आगे बताता है, शुरुआत में भगवान ने बनाया। बनाने के क्रिया का अर्थ है कुछ नहीं से बनाना।
इब्रानियों के लेखक ने इसे इस तरह कहा, विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ब्रह्मांड भगवान के शब्द द्वारा बनाया गया। इब्रानियों 11:3। अब मनुष्यों के रूप में हम पहले से मौजूद चीजों के साथ कई अद्भुत रचनात्मक चीजें कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने सब कुछ से बनाया। भगवान ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, पद 1 कहता है। अब फिर से हमें यह नहीं बताया गया है कि भगवान ने यह क्यों किया, या आप इसे साबित करने के 4 तरीके, या उन्होंने यह करने की इच्छा क्यों की, इसके 5 कारण। हमें बस बताया गया है कि उन्होंने यह किया। अब यह कथन शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी को बनाया का मतलब यह नहीं है कि आकाश और पृथ्वी भगवान के समान पुराने हैं कहने के लिए। अन्य पद हमें सूचित करते हैं कि भगवान हमेशा थे। वास्तव में भगवान का नाम यहोवा, जिसका अनुवाद प्रभु किया गया है, का शाब्दिक अर्थ है मैं हूं। भजनकार ने भजन 90 पद 2 में लिखा, पहले पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले, या जब आपने पृथ्वी और संसार को सूचित किया, तब से अनंत काल तक आप भगवान हैं। तो जब हमें यहां बताया जाता है कि भगवान ने शुरुआत में आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो इसका मतलब है कि समय की शुरुआत में, जैसा कि हम जानते हैं, या आप इसे इस तरह कह सकते हैं, यहां बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ कैसे शुरू हुआ। अब शायद मैं आज किसी से बात कर रहा हूं जो जीवन में अत्यंत कठिन समय का सामना कर रहा है, शायद दुख या परेशानी से भरा हुआ। शायद आप एक बच्चे या एक जीवन साथी को प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी अच्छी तरफ नहीं देखना चाहता, या शायद आप बीमारी या वित्तीय कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह आपको किनारे पर ले जाने वाला है। शायद आप एक व्यावसायिक साथी या दोस्त से धोखे का दर्द सहन कर रहे हैं, या शायद एक लंबे दिन के बाद आप बस मुझे सुन रहे हैं जबकि आप एक खाली घर या अपार्टमेंट की ओर जा रहे हैं। किसी ने हाल ही में मुझसे कहा कि दुख प्यार है जिसका कोई स्थान नहीं है। आपने दुख और हानि का अनुभव किया है और ऐसा लगता है कि आपके दुख के साथ जाने के लिए कोई जगह नहीं है। खैर, मुझे आपको कुछ बताने दें। आप इसे उस शक्तिशाली सार्वभौमिक सृष्टिकर्ता भगवान ले जा सकते हैं जिसने आपको आज जीवित रहने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त प्यार किया। उसने आपको प्यार किया कि अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा ताकि आप क्षमा पा सकें, ताकि आपके पास भविष्य का जीवन हो जो कभी समाप्त न होगा। वह आपको इतना प्यार करता है कि आपको बताता है कि अपनी सभी चिंताओं को उस पर डाल दें क्योंकि वह आपकी परवाह करता है। 1 पतरस 5:7। तो वह दुख, वह परेशानी, वह हानि आपके पास इसे ले जाने के लिए कहीं है। इसे भगवान के पास ले जाएं। अगर वह ब्रह्मांड को बनाने के लिए बड़ा है, तो वह आपके और मेरे जीवन को निर्देशित करने के लिए भी बड़ा है। और जैसे हम भगवान के शब्द के माध्यम से इस यात्रा को एक साथ करते हैं, आप एक जीवित, प्रेम करने वाले, शक्तिशाली, बुद्धिमान भगवान को खोजने जा रहे हैं। यही कारण है कि हम इस कार्यक्रम को बुद्धिमत्ता यात्रा कह रहे हैं। अब मुझे बताने दें, बाइबल में 102 पद हैं। आपको यह क्विज के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि यह पहला पद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पहले पद पर विश्वास कर सकते हैं, शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, अगर आप इसे विश्वास से मान सकते हैं, तो आप बाइबल के बाकी हिस्से पर भी विश्वास कर सकते हैं। अब मेरी प्रार्थना आपके लिए वही प्रार्थना होगी जो प्रेरित पौल ने पहले सदी के कोरिन्थ शहर में विश्वासियों के लिए की थी, और मैं इस बाइबल के 3 साल की यात्रा में प्रत्येक कार्यक्रम को इसी प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।